नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति का कुरुक्षेत्र है और एक ऐसा कुरुक्षेत्र जहां पर युद्ध विराम नहीं होता है। हर समय हर क्षण जो है युद्ध चलता रहता है, राजनीतिक सहमत का खेल चलता रहता है। ऐसे में अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं अपने बुद्धि विवेक से, और कहे भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि महज 43 सीट पर इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए। इसके बाद भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का ये चाणक्य बुद्धि ही कहा जा सकता है, और उपचुनाव में भी अपने ही प्रत्याशी को दोनों जगह उन्होंने खड़ा कर दिया, एनडीए से समर्थन ले लिया। लेकिन नीतीश कुमार जी से शायद छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है। छोटा सा नहीं, मिस्टेक छोटा सा था, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा पड़ सकता है। कौन सा मिस्टेक? राजनीति के विषय में कहा जाता है कि राजनीति इशारों का खेल है। इशारों को समझते रहिए, राजनीति को समझते रहिएगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी लगातार इशारे कर रही थी नीतीश कुमार को। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी शालीनता के साथ बीजेपी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन 3-4 ऐसे इशारे अब आपको गिना देते हैं जिसने जो बीजेपी ने दिया। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार इस पर काम तभी नहीं कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को हो सकता है कि ये इशारे भारी पड़ जाए। इसका जो प्रभाव है वह कोई व्यापक जो है प्रभाव नीतीश कुमार के समीकरण पर पड़े। अब कौन कौन से इशारे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला इशारा है तेजस्वी यादव और टुन्ना पांडे जी का मुलाकात। आपने देखा होगा, भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से जो पूर्व एमएलसी हैं बीजेपी कोटा से, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, टुन्ना पांडे जी मतलब बेधड़क बोलने के लिए जाने जाते हैं, आवाज में वजन रखते हैं टुन्ना पांडे जी। तो टुन्ना पांडे जी तेजस्वी यादव जी से उपचुनाव से ठीक पहले मिलते हुए नजर आ रहे थे। आपको इसके बाद वहां भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से बातें बदल सकती है, रुख बदल सकता है। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस जो राजद के साथ थी उपचुनाव से ठीक पहले तक, उसके प्रभारी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी कहते हैं कि बीजेपी और आरजेडी में एक नया जो है भीतर खाने में जो है समन्वय हो गया है, भीतर खाने में गठबंधन हो गया है। और इसके बाद टुन्ना पांडे जी तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हैं। इसका दूसरा इशारा लेते हैं, जब उपचुनाव को लेकर के वोटिंग था इससे ठीक पहले जो राजद सुप्रीमो है जो लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, राजद के उपाध्यक्ष जो है आपको शिवानंद तिवारी जी, उनसे मुलाकात करते हैं। बीजेपी के 2 बड़े कद के नेता नंद किशोर यादव जी, बीजेपी के तो कार्यकर्ता, समान कार्यकर्ता है नहीं। बीजेपी कोटे से पूर्व सांसद आरके सिन्हा जी, वे भी बीजेपी के समान कार्यकर्ता नहीं है। तो वे दोनों मुलाकात करते हैं। ये 2 इशारा हुआ। और तीसरा इशारा अब आगे के निकला है, जब टुन्ना पांडे जी, जब वोटिंग खत्म हो गया है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वोटिंग खत्म होते ही कि आरजेडी दोनों जगह से जीत रही है, और आरजेडी जीतने के साथ यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी जीत जाएगी। इसके बाद सरकार बनेगा आरजेडी का। ये बात टुन्ना पांडे जी कह रहे हैं। अब देखिए, तारापुर में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया था उसे याद कर लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पे कहा था, भरे मंच से कहा था कि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह आरजेडी जीत जाती है तो बिहार में एक बड़ा खेला होगा। और यही बात कहीं ना कहीं अब जो है खुल करके टुन्ना पांडे जी कह रहे हैं। रिजल्ट आने में समय शेष है, लेकिन बातें निकल करके सामने आ रही है बहुत सारी। लेकिन अब कुशेश्वर स्थान हम भी गए थे तो कुशेश्वर स्थान का आपको हाल बता देते हैं। कुशेश्वर स्थान में एनडीए भले ही एकजुट होकर के लड़ रही थी, लेकिन एकजुट वास्तव में थी नहीं। कई लोग दबी जुबान में बता रहे थे, हालांकि इस बात की सच्चाई क्या है इस पर हम दावा नहीं करते हैं। कई लोग कुशेश्वर स्थान के कई ऐसे कदावर लोग हैं जो बता रहे थे दबी जुबान में कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो सांसद हैं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर, और जो जदयू कोटे से मंत्री हैं संजय झा जी, उनके बीच जो संबंध है वह ठीक नहीं है, व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी वहां बस फॉर्मेलिटी निभा रही है, और बीजेपी पूरे मन से नहीं चाहती है कि वहां जदयू जीते, क्योंकि इस बात को लेकर के थोड़ा बल यहाँ भी मिलता है। क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले की आप राजनीति और राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं तो नीतीश कुमार जी बीजेपी को जातीय जनगणना के मसले के साथ साथ अन्य मसलों पर जो है आंख दिखाते हुए नजर आए थे। विपक्ष के साथ नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब चुनाव होते होते उल्टा हो गया है, तेजस्वी यादव के साथ अब बीजेपी कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रही है। बात अलग अलग हो रही है, लेकिन इशारों को अगर देखिए, तमाम चीज़ों को देखिए, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि
इशारे बहुत हो रहे हैं राजनीति में। नीतीश कुमार जी से कितना समझ पाए हैं, अगर समझ पाए हैं तो क्या एक्शन लिया, ये रिजल्ट के वक्त पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।